जिस शख्स के लिए आपने हर अमल किया, हर कोशिश की, हर जगह दुआ मांगी, फिर भी वो शख्स आपको क्यों नहीं मिला। अस्सलाम वालेकुम, हाउ आर यू ऑल, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल किताब ज़िंदगी में आपके साथ बासित महमूद हूँ। ये सवाल सिर्फ ज़बान पर नहीं होता, ये सवाल रूह में गूंजता है। जब इंसान कहता है मैंने हर अमल किया, हर दुआ की, फिर भी वो शख्स चला क्यों गया, वो शख्स मेरी ज़िंदगी में क्यों नहीं रहा। तो जब याद रखिएगा, जब इंसान कहता है मैंने हर अमल किया, हर दुआ मांगी, फिर वो क्यों नहीं मिला। देखें, इसके पीछे वजह होती है कि अल्लाह की हिकमत हमेशा वाज़े नहीं होती, मगर हर अमल, हर जुदाई एक मकसद के लिए होती है। तो इसी के ऊपर होगी बात। वीडियो के साथ जुड़े रहिएगा। अगर मेरे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हर नए आने वाले वीडियो आप तक पर वक्त पहुँचती रहे। साइकोलॉजिकल रियलिटी देखेंगे कि रिलेशनशिप साइकोलॉजी कहती है, जब आप किसी इंसान को मरकज़े ज़िंदगी बना लेते हैं तो आप लाशऊरी तौर पर अपनी शनाख्त, अपनी ताकत, अपना वक़ार उसके हवाले कर देते हैं। जितना ज़्यादा देते जाते हैं वो उतना ही कम महसूस करता है, आप उतने ही मोहताज बनते जाते हैं। ये अटैचमेंट ट्रॉमा है, जहाँ मोहब्बत नहीं खौफ रिश्ता चलाता है, और खौफ वाला रिश्ता तकदीर नहीं बनता। अल्लाह ताला ऐसे रिश्ते को तोड़कर आपको बचाता है ताकि आप अपनी असल पहचान, अपनी रूह और अपनी ताकत से जुड़े रहें। सेकंड चीज़ याद रखिएगा, साइकिक एंड एनर्जी लेवल। हर इंसान एक फ्रीक्वेंसी पर जीता है। जब आप मसलसल किसी एक शख्स के लिए रोते, मांगते, टूटते रहते हैं तो आपकी एनर्जी लो वाइब्रेशन में चली जाती है, और कायनात का कानून है लो एनर्जी हाई डेस्टिनी को अट्रैक्ट नहीं कर सकती। अल्लाह ताला उस वक्त मुदाखलत करता है जब कोई रिश्ता आपकी रूह को कमज़ोर कर रहा होता है। अल्लाह पाक कुरान में फरमाता है, सूरह बकरा की आयत का मफ़हूम आपको बताने लगा हूँ कि तुम जिस चीज़ को पसंद करते हो वो तुम्हारे लिए नुकसानदेह हो सकती है। तो समझे इस चीज़ को कि जब अल्लाह ने कुरान पाक में फरमा दिया कि जिस चीज़ के लिए आप दुआ कर रहे हो, आप गायब नहीं जानते कि मुझे पता है कि वो आगे तुम्हारे लिए कैसी है। समझ आ रही है बात की। अल्लाह वो दुआ कबूल नहीं करता जो आपको अपने रब से दूर करते, जो रिश्ता आपको सजदे से गाफिल, खुद से खाली और इज़्ज़त से महरूम करते। वो रिश्ता नेमत नहीं, आजमाइश होता है। और अब आपको मैं 3 बड़ी रीज़न्स बताऊंगा कि अल्लाह ताला ने उसको आपकी ज़िंदगी से क्यों निकाल दिया। याद रखिएगा, आइडेंटिटी प्रिजर्वेशन, शनाख्त को महफूज रखने के लिए आप आहिस्ता आहिस्ता ख़ुद को ख़त्म कर रहे थे। अल्लाह ने रिश्ता तोड़ा ताकि आप अपने रब और अपने वक़ार के साथ जुड़े रहें। सेकंड चीज़, इमोशनल डिटॉक्स, जज्बाती नशे से आज़ादी। वो मोहब्बत नहीं रही थी, समझ आ रही है, वो नशा बन चुका था, और नशा छुड़वाना तकलीफ़ के बगैर नहीं होता। समझ आई। और थर्ड चीज़, प्रोटेक्शन फ्रॉम डिस्ट्रक्शन, मुस्तकबिल की हिफाजत। कुछ रिश्ते सिर्फ माजी में खूबसूरत लगते हैं, मुस्तकबिल में तबाही लाते हैं। अल्लाह ताला ने अंजाम से पहले रास्ता बदल दिया आपका, ताकि आपका ईमान महफूज रहे। और अब आपको जो काम करना चाहिए वो ये करना चाहिए कि दुआओं की हकीकत को समझें। अब आपने ये दुआ नहीं मांगनी कि या अल्लाह उसे वापस ला दे, बल्कि आपने इस तरह से दुआ मांगनी कि या अल्लाह मुझे इतना मजबूत बना दे कि अगर वो आए भी तो मैं मोहताज ना हूँ। सेकंड चीज़, जज्बाती आज़ादी इख्तियार करें, खामोशी इख्तियार करो, अपनी तवज्जो वापस लो, और ये समझो कि जो आपकी कमी महसूस नहीं करता वो आपके वजूद के लायक नहीं है। और थर्ड चीज़, सेल्फ ग्रोथ रिस्टोरेशन, नमाज, कुरान की तलावत, इल्म, जिस्म और मकसद, अपनी ज़ात दोबारा तामीर करो। समझ आ रही है ना। नंबर 4, कदर और तकवा पर एतमाद करें। याद रखें, हर जुदाई एक हिकमत के साथ आती है। हर रिश्ता जो ख़त्म होता है वो आपको अल्लाह की तरफ, अपनी रूह की तरफ और अपनी तकदीर की तरफ लेकर जाता है। अल्लाह ने वो इंसान नहीं छीना, अल्लाह ने आपको उस अंजाम से बचाया जहां आप ख़ुद को हमेशा के लिए खो देते। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।